जय हिंद। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की आई नई डेट। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 9 जून को शाम 6 बजे ले सकते हैं शपथ। लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी होंगे रिपीट। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। TMC का दावा। बीजेपी के सांसद विधायक हमारे संपर्क में। राउत बोले मोदी को तीसरी कसम ले लेने दीजिए, हमारी चौथी कसम बाद में। राहुल बोले मोदी शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ डुबाए, ये शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम, संसदीय समिति इसकी जांच करे। नए चुने गए सांसदों में से 251 पर क्रिमिनल केस। 2019 में यह संख्या 233 थी। 2009 से 2024 तक 124% बड़े दागी सांसद। तमिलनाडु में अन्नामलाई की तस्वीर पहनाकर बकरा काटा। अन्नामलाई बोले मैं कोयम्बटूर में ही हूं, बकरे की जान बख्श देते। चुनाव आयुक्तों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। CEC से बोले आचार संहिता खत्म हुई, नतीजे सबके सामने हैं, EVM को भी आराम करने दीजिए। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को CM पद की लेंगे शपथ। चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोदी सहित नई कैबिनेट के कई मंत्री रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट बोला हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी दे, हरियाणा मदद करे। 5 दिन में रिपोर्ट मांगी, दिल्ली सरकार से कहा पानी की बर्बादी रोके। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में लगे खालिस्तानी नारे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर भिंडरावाले के पोस्टर, तलवारें लहराई। मोदी के शपथ ग्रहण में मुइज्जू को भी न्योता, इनके राष्ट्रपति बनते ही बिगड़े थे। भारत मालदीव के संबंध 9 जून को हो सकता है समारोह। देश में दक्षिण और पूर्वोत्तर की तरह मानसूनी बारिश और उत्तर की तरह हीटवेव का दौर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में है हीटवेव का अलर्ट। 10 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून आने का है अनुमान। कंगना को CISF जवान ने थप्पड़ मारा। आरोपी बोली इसने बोला था किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए लेकर बैठती है, वहां मेरी मां भी थी। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं के बड़े मूल्य के बीच स्थानीय बाजार में सोने की कीमत 680 रुपये बढ़कर 73,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी भी 1400 रुपये बढ़कर 93,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पुणे पोस्ट केस। नाबालिग 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रहेगा। माता पिता 10 जून तक रिमांड पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की भी मांग। मुंबई में BMC कर्मचारियों पुलिस पर पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल। अवैध अतिक्रमण हटाने गए थे, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रोकी गई। शिवपाल बोले मायावती मुफ्त में टिकट नहीं देती। प्रियंका गांधी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा कांग्रेस के साथ मिलकर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो, बोले JDU प्रवक्ता KC त्यागी। मंत्री कैलाश चौधरी अपने बूथ पर भी हारे। पूर्व CM गहलोत के बूथ पर कांग्रेस को 3 गुना कम वोट मिले। भजनलाल के बूथ पर बढ़त। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के गठन पर ग्लोबल फर्म का अनुमान, शेयर बाजार की कंपनियां अगले 100 दिनों में देंगी अच्छे रिटर्न। दुनिया के सबसे ताकतवर रियूजेबल रॉकेट का चौथा टेस्ट कामयाब। स्टारशिप को स्पेस में भेजा, फिर हिंद महासागर में लैंडिंग। बूस्टर मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। राहुल गांधी का आरोप, झूठे एग्जिट पोल के जरिए शेयर बाजार में हुआ घोटाला। PM मोदी और अमित शाह सीधे शामिल, JPC जांच हो। बिहार के सियासत में कदम रख चुके प्रशांत किशोर ने किया दावा, अगले विधानसभा चुनाव में वो सबके दांत कर देंगे खट्टे। मल्टी बैगर बनी सुजलॉन, 1 लाख रुपए के बना दिए 24 लाख, कर्ज मुक्त है कंपनी। कोटा में स्टूडेंट ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी, आत्महत्या रोकने में विफल, पुलिस की धमकी, फुटेज चलाया तो केस दर्ज करेंगे। भाजपा को छत्तीसगढ़ से मिली ऐतिहासिक जीत। सांसदों की बैठक के बाद बोले CM विष्णुदेव साय। चुनाव के बाद CM योगी का सबसे बड़ा निर्देश, युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। माइक्रोसॉफ्ट में फिर होगी छटनी, 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की खबर। CM बोले अलायंस में हमारा आंकड़ा बढ़ रहा। दिल्ली ने कहा 292 से 300 पार हो गए हैं सांसद, शपथ होने तक और संख्या बढ़ेगी।
राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच मयूर विहार इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही। सरकार बनाने के सवाल पर अखिलेश बोले, सरकारें बनती गिरती है, बहुमत न हो तो लोगों को खुश करके बनाई जाती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को दी नियमित जमानत। 11 सीटें हारने पर भाजपा में फूटे नाराजगी के सुर। शहरी विकास मंत्री खर्रा बोले, टिकट वितरण में गलती के कारण हारे, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस से मिले संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी। भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धि साधारण नहीं, राहुल निवेशकों को हतोत्साहित कर रहे, बोले पीयूष। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की आई नई डेट। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 9 जून को शाम 6 बजे ले सकते हैं शपथ। लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी होंगे रिपीट। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट में काटे जा सकते हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार को नई डेट आई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबर थी। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है, इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर को अहम बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की खबर है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली और ये बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़ों को पार कर लिया। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। देश में दक्षिण और पूर्वोत्तर की तरफ मानसूनी बारिश और उत्तर की तरफ हीटवेव का दौर है जारी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में है हीटवेव का अलर्ट। 10 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून आने का अनुमान। देश में दक्षिण और पूर्वोत्तर की तरफ मानसूनी बारिश और उत्तर की तरफ हीटवेव का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हीटवेव का अलर्ट है। बुधवार को रोहतक, झांसी, उरई, हमीरपुर, रीवा का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा। फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद तापमान में 2 डिग्री की बढ़त हो सकती है। मानसून केरल, तमिलनाडु होते हुए कर्नाटक पहुंच गया। इसके 10 जून तक महाराष्ट्र, 15 जून तक मध्य प्रदेश और 27 जून तक दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। मानसून 30 मई को केरल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों और 31 मई को मानसूनी उत्तर पश्चिमी बंगाल में पहुंचा। 2024 का मई महीना अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा है। ये जानकारी यूरोप की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने दी है। लगातार बढ़ रही गर्मी अल नीनो और क्लाइमेट चेंज की वजह से है। कोपरनिकस ने बताया है कि 80% संभावना है कि दुनिया भर में तापमान में होती वृद्धि के चलते अगले 5 साल में से कोई एक साल ऐसा हो सकता है जिसमें तापमान प्री इंडस्ट्रियल समय के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं के बड़े मूल्य के बीच स्थानीय बाजार में सोने की कीमत 680 रुपये बढ़कर 73,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी भी 1400 रुपये बढ़कर 93,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। HDFC सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सोमिल गांधी ने कहा, विदेशी बाजार से तेजी के संकेतों के चलते दिल्ली के बाजारों में हाजिर सोने की कीमतें 680 रुपये की तेजी के साथ 73,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही है। वैश्विक बाजारों में कॉमेक्स में हाजिर सोना पिछले बंद से $28 ऊपर $2,360 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। गांधी ने कहा कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक गुरुवार को अपनी नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे सोने की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। चांदी भी $30.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। पिछले बंद भाव में यह $29.75 प्रति औंस पर बंद हुई थी। मेहता इक्विटीज लिमिटेड में कमोडिटीज के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा, अमेरिकी निजी पेरोल आंकड़ों की अपेक्षा से कमजोर होने के बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल के अंत में ब्याज दरों में कटौती करेगा। इसके अलावा अमेरिकी एडीपी गैर कृषि रोजगार आंकड़ों में गिरावट ने दरों में कटौती की संभावना को बढ़ा दिया है, जिससे बुलियन की कीमतों को समर्थन मिला है।